Very good morning, dear students of Standard 4th. So, today we will do our next chapter in mathematics, that is maths. Lesson number 10, fraction. Okay, I will teach you about fraction. What is fraction? Textbook page number 51 to 58. Okay. So, let's see the meaning of fraction. What is fraction? Now, here it is written half. Half means क्या? 50-50. दो टुकड़े में जो हिस्सा होता है that is called half. Sorry. In the figure, an object is divided into a two equal parts. अब आपको ये figure दिख रहा है. This is the whole figure. You can see this figure. This is a whole one. Okay. Now, in this whole one, if we divide this into two, अगर ये पूरे whole one को हम लोग two parts में divide करते हैं, दो टुकड़े में divide करते हैं, then it will be said as half. यानी 1/2. Got it? So, if any object is divided into two equal parts, then each of the part is 1/2 of that object. Understood student? अगर कोई होल ऑब्जेक्ट, आपके पास एक पूरा चपाती है, ठीक है, अगर आप उस पूरे चपाती को दो टुकड़े में करते हो तो वो दो टुकड़ा अलग अलग हो जाता है. मतलब वन होल का आप टू पार्ट्स निकाल रहे हो, हाफ एंड हाफ, 1/2 and 1/2. 1/2 and 1/2 makes a whole. Understood? So, 1/2 of the whole is shown by a fraction 1/2. In the fraction, the number written above the line in the numerator and the number written below the line is a denominator. Now, अभी ये लाइन के ऊपर जो नंबर 1 लिखा है that comes in numerator place, और जो लाइन के नीचे जो नंबर है दैट इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर. ओके, सो डोंट फॉरगेट इट स्टूडेंट्स. जब ऐसे फ्रैक्शंस में आता है तो फर्स्ट ऊपर का जो नंबर रहेगा दैट विल बी सेड एज न्यूमरेटर, और नीचे का जो नंबर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर. इन द फ्रैक्शन हाफ 1/2, द न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 2. हाफ इज रीड एज 1/2 और 1/2. अभी ये फ्रैक्शन को आप कैसे रीड करोगे? 1/2 और 1/2. अंडरस्टूड? नाउ we will come to quarter. Hope so you have understand the half. What is half or what is 1/2? Now we will come to quarter. In a figure, an object is divided into 4 equal parts. अभी ये whole part है, whole things है. अभी इस whole things को अगर हम 4 part में divide करते हैं, 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4, तो एक टुकड़ा जो है that will be said as quarter. Understood? Each of those part in the quarter of a whole. अभी इसका अगर एक चपाती को हम 4 टुकड़ा, इतना टाइम मैंने क्या बोला था कि अगर एक रोटी को आप 2 टुकड़ा करते हो तो that is said as half. लेकिन अगर एक रोटी का आप 4 टुकड़ा करते हो तो उसका एक टुकड़ा जो होगा that will be said as quarter. Understood? 1/4 is shown by the fraction 1/4. 1/4 is read as 1/4 or 1/4 or 1/4. So remember this thing. 1/4 or 1/4 is said as to be 1/4 or 1/4. Now let's come to 3/4. 3/4. In the figure, an object is divided into 4 equal parts.
अभी ये फिगर में जो दिखाया है आपको, एक ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट निकाला है, ठीक है। इन 3 पार्ट आर टेकन आउट ऑफ दिस 4 इक्वल पार्ट, दैट इज कॉल्ड 3/4 ऑफ अ होल। अगर हम लोग ने ये 4 पार्ट से 3 पार्ट अगर हम लोग साइड में ले लेते हैं एक साथ, तो उसे क्या कहा जाएगा? 3/4। अभी 4 पार्ट पूरा है, ठीक है। 4 पार्ट ज्वाइन करेंगे तो एक होल पार्ट होता है। अगर 4 पार्ट में से 3 पार्ट को हम साइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 3/4। दैट मीन्स क्वार्टर प्लस क्वार्टर प्लस क्वार्टर, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। That makes 3/4. 1/2 and 1/4 also make 3/4. This is shown by a fraction 1/4. And now this fraction is rated as 3/4 or 3/4. Understood? Now see this. Textbook page number 52. A paper strip is divided into 5 equal part. अभी एक स्ट्रिप लिया है, उसको डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। और कितना पार्ट कलर्ड है? 1 पार्ट कलर्ड है, ओके। इसका 1 पार्ट कलर्ड है और बाकी का 4 पार्ट अनकलर्ड है। तो 1 पार्ट ऑफ इट इज शेडेड। द शेडेड पार्ट ऑफ अ स्ट्रिप शो एज 1/5। क्यों? क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड किए, 1 2। इसमें कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5, ओके। एक स्ट्रिप में हमने 5 बॉक्सेस इक्वल पार्ट में निकाले हैं और एक बॉक्स को हमने शेड किया है, कलर किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1/5। मतलब 5 बॉक्स में से हमने एक बॉक्स को शेड दिया है। Here the denominator 5 show how many equal parts are made of a whole and the numerator 1 show how many of those are taken. इक्वल पार्ट कितना है? 5, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। जो डिनोमिनेटर में रहता है वो नंबर आपको नीचे लिखना है, ओके। और उसमें से कितना पार्ट हमने निकाला है या शेड किया है वो नंबर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। नाउ different meaning of a fractions. Let's see this. A cake is cut into a 5 equal portion. अब केक का जो होल पार्ट है उसमें से हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 1 स्लाइस इज 1/5 ऑफ द केक। मतलब 1 स्लाइस जो है, अगर हमने ये निकाल लिया, ठीक है, और ये निकाल के हमने इधर रखा तो इट इज़ 1/5। अभी देखो 1 2 3 4 5, दिस इज़ अ होल केक। उसमें से अगर एक पार्ट हमने निकाला है तो 5 पार्ट में से एक पार्ट गया। अंडरस्टूड? 3 स्लाइस आर 3/5 ऑफ द केक। अभी अगर ये 3 स्लाइस हम लोग निकालते हैं तो कैसे हो जाएगा? 3/5। अगर 4 स्लाइस निकालते हैं तो 4/5। सो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 3/5. You can do this way also. 3/5 can be explained in a different ways. अब यही फ्रैक्शन को हम अलग अलग पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया 3 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 1/5 thrice, which means 1/5 thrice मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3। What is the meaning of thrice? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। जब 1/5 थ्राइस दिया रहेगा या ट्वाइस दिया रहेगा, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 टाइम्स आपको करना है। जैसे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इट ऑल्सो मीन्स 3 इंटू 1/5 और 1/5 इंटू 3। Got it? And the third one is equal division of 3 objects among 5 people. Clear? Now let's come to exercise, that is page number 54 and 55. Here it is a table. See? Can you see the table over here? Complete the following table. Fraction is giving. You have to show by addition. You have to
divide it by a fraction, divide the fraction in a addition form, in the multiplication form and in the division form. अब 4/5 को हम 3 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. पहले तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 एंड प्लस 1/5. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4/5 आ जा रहा है. ठीक है. इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4. गॉट इट. और हाउ मेनी टाइम्स में 4 टाइम्स 1/5. नाउ नेक्स्ट इज 3/4. व्हाट इज द नेक्स्ट फ्रैक्शन? 3/4. तो ये एडिशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. दैट मीन्स इट 3/4. दिस इज योर एडिशनल फॉर्म. नाउ same thing you can convert it into a multiplication form. Now how you will do? See here, 1/4 multiply by 3, यानी 3 टाइम्स हो जा रहा है ना. 1/4 1/4 एंड 1/4. तो 3 टाइम्स 1/4. Second, third and fourth also you can do it as the same as I have showed you. Okay, hope so you all have understand the lesson. Now here is another question in page number 55 from your textbook. Write the shaded and unshaded part of the shapes below as fraction and in words. You have to write the shaded part in fraction also, and it will be read as a word also. So यहाँ पे शेप दिया हुआ है सर्कल का, एंड शेडेड फ्रैक्शन कितना है? 1 2 3. सी दिस 1 2 3 3 सेक्शन जो है वो शेडेड है. तो ऑल टोटल कितना है यहाँ पे? पहले हम लोग वो देखेंगे. यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर डिवाइडेड हियर? 8 पार्ट्स. तो कैसे आएगा? 3/8. शेडेड फ्रैक्शन 3/8. रीड इट एज 3/8. THRE 3/UPON/8. अनशेडेड फ्रैक्शन क्या है? ये 3 फ्रैक्शन, ये 3 शेडेड फ्रैक्शन को छोड़ के 1 2 3 4 5. तो 5/8 एंड इट इज रीडेड एज 5/8. ओके. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सेम. सी all the answers have given to you over here, so do it. Now let's come to third question. Now what is your third question? Write the given fraction in a box and shade an equal part in the given shapes. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2/3 यानी आपको 2/3. तो 2 बॉक्स को आपको शेड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है. ओके, 2 बॉक्स को शेड करना है और 1 बॉक्स खाली रखना है. तो आपको एक होल बॉक्स में से 3 पार्ट निकालना है. ऑलरेडी यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? हियर आर हाउ मेनी पार्ट्स? फर्स्ट वी विल काउंट दैट. यहाँ पे अनशेडेड जो पोर्शन है दैट इज़ 4 और शेडेड पोर्शन जो है दैट इज़ 4. ओके, तो ऑल टोटल इज 8. तो 4/8 यानी 4 लाइन, उसके नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस में आपको क्या लिखना है? 8. गॉट इट? सो बाकी का जो सम्स है वो भी आपको करना है. आप यहाँ पे वेरी क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरीके से सॉल्व किया है. होप सो यू विल डू इट इन योर नोटबुक. Now students, look at page number 56 from your textbook. There is an exercise. Read the following fraction and write them in word. Fraction is given over there. You have to write it in word. Fraction में क्या दिया है? 2 whole number 3/4. तो 2 and 3/4. आपको क्या लिखना है? 2 and 3/4.
नेक्स्ट वन 3 1/4 3 and a quarter, यानी 3 भाग में से 1 भाग. ओके, तो 3 and a quarter. 11 and a half, यानी 11 इज़ अ होल नंबर और हाफ दिया हुआ है वहाँ पे, तो 11 and a half. अभी यहाँ पे होल नंबर क्या दिया हुआ है 5 और उसमें से क्या पार्ट निकाला है 3/4. तो आपको 3/4 को कैसे लिखना है 5 and 3 quarter. 9 half, तो 9 and a half. 8 1/4 को कैसे लिखना है 8 and a quarter. आपको मैंने ये पहले भी डिस्क्रिप्शन में बताया है कि 1/4 जब आता है तो डैट इज़ क्वार्टर. ठीक है, यानी 8 भाग में से 1 भाग, तो डैट इज़ 1/4. ठीक है, क्वार्टर में आ जाता है. Now come to second question of a same page. Read each of the following and write fraction. अभी यहाँ पे आपको रीड्स में दिया हुआ है, आपको वो फ्रैक्शन नंबर में लिखना है. 4 and 3 quarter, तो 4 इज़ अ होल एंड 3/4 इज़ अ 3 quarter. ओके, ऊपर 3 दिया हुआ है तो 3 और क्वार्टर यानी 4 में आ जा रहा है. 10 and a half, यानी 10 1/2. 14 and 3 quarter, यानी 14 होल नंबर 3/4. 7 and 1 quarter, that means 7 1/4. 18 and a half, that is 18 and 1/2. 9 and 1 quarter, that is 9 and 1/4. 7 and a half, that means 7 and 1/2. Understood? So this is your work for today. Complete it in your notebook, and remember you have to do all the notes and you have to submit it in the following date as given in the WhatsApp group. आपको WhatsApp ग्रुप के अंदर स्टैंडर्ड 4th के ग्रुप के अंदर मैं आपको टाइमिंग और डेट बता दूंगी और कौन से दिन में आपको बुक सबमिट करना है वो भी मैं बता दूंगी. तो आपको अपने पेरेंट्स के हेल्प से बुक स्कूल में सबमिशन कर देना है. Got it, student? So complete your work. Till then, have a nice day.